सकती। वो कहती है कि मैं जब मलबे तले दब गई तो मैंने इंतज़ार करना शुरू कर दिया। शाम के इलाके के बारे में खुसूसी तौर पर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऐसे इरशादात हैं जिनमें शामी कौम के बारे में बताया गया है, शाम के ईमान के बारे में बताया गया और क़यामत तक आने वाली कुछ ऐसी पेशीनगोइयाँ फरमाई गई हैं जिनका ताल्लुक शाम से है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शायद उम्मत मुस्लिमा और आलमी बरादरी इस बात पर गौर नहीं कर रही कि ज़ल्ज़ले की बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, बहुत सी वीडियोज़ हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन इस ज़ल्ज़ले के जवाब में शामी कौम का जो रिस्पॉन्स सामने आया है, उनके बच्चों का, उनके बुज़ुर्गों का, उनके नौजवानों का, उनमें एक बड़ी ख़ास कैफियत है, उनमें एक बड़ी ख़ास बात है जिसने मुझे तवज्जो दिलाई कि मैं ज़रा इस पर गौर करूँ कि ये रिस्पॉन्स क्यों है, ऐसा ईमान क्यों है, इसके जज्बात क्यों हैं, ऐसी जुर्रत और बहादुरी क्यों है, ऐसा सब्र क्यों है। तो मुझे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ऐसी अहादीस मेरे सामने आई जिनको पढ़ के मुझे लगा कि हाँ, अहले शाम को ऐसा ही होना चाहिए था। एक बच्ची है लतीफ़ा अहमद तोयमा, ज़ाहिर है जब तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ला आया, बिल्डिंग्स गिरी और उसके नीचे हज़ारों इंसान दब गए। उन्हीं इंसानों में से एक ये छोटी सी बच्ची भी है, ये उस मलबे तले दब गई। आप अंदाज़ा कीजिए कि इतना छोटा बच्चा जब इस तरह की नागहानी आफत का सामना करता है तो बड़े बड़े हवास खो देते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ अल्लाह ताला किस तरह की जुर्रत अहले शाम को देता है, इनके बच्चों को देता है, इनके बुजुर्गों को देता है कि मलबे तले वो दबी है और फिर वो जब उसके एहसासात उस वक्त क्या थे, उसकी कैफियत उस वक्त क्या थी, उसने उसको एक अपनी कॉपी पर लिखा। देखिए ऐसी कैफियत में भी उसका ख़त कितना प्यारा है, उसके जज्बात कितने प्यारे हैं, कितनी शानदार लाइन उसने लिखी है और इस लाइन में उसने अपना पूरे अहले शाम का और अपना किस तरह का इंसानी दर्द समो दिया है कि मातत रग़बती फ़ी कुल्ली शैइन, और इसकी तशरीह में सारी दुनिया बैठी रोती रहे तो शायद उसके एहसासात का अंदाज़ा नहीं कर सकती। वो कहती है कि मैं जब मलबे तले दब गई तो मैंने इंतज़ार करना शुरू कर दिया। मैंने इंतज़ार किया किसी कुमक का, मैंने इंतज़ार किया किसी मदद का, मैंने इंतज़ार किया किसी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से आने वाले हाथ का जो मेरे लिए शायद पानी का गिलास लेके आ जाए, मेरे लिए दूध का फीडर लेके आ जाए, मेरे लिए खुराक का कोई डब्बा लेके आ जाए, वो कोई हाथ जो मलबा हटाने के लिए मेरी तरफ बढ़े। हमारे ज़ाहिर इतने ममालिक हैं, आलमी बरादरी है, अक़वाम मुत्तहिदा है, तो इन सब का वो बच्ची कहती है मैंने इंतज़ार किया, अहले शाम ने इंतज़ार किया, लेकिन कोई हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ा, यहाँ तक कि वो दस्ते क़ज़ा उसकी जानिब बढ़ गया, जिसके बाद फिर इंसान इस दुनिया से अल्लाह के हुजूर हाज़िर हो जाता है। उम्मत उसके पास हाज़िर नहीं हो सकी, उसको अल्लाह के हुजूर हाज़िर होना पड़ा। और ये लाइन वो लिख के चली गई है, कहती है मातत रग़बती फ़ी कुल्ली शैइन, अब हर चीज़ के बारे में मेरी तमन्नाएँ, मेरी आरज़ुएँ, मेरी ख्वाहिशें, मेरी उम्मीदें वो सब दम तोड़ चुकी हैं और मैं वो सब ख़त्म हो चुकी हैं और मैं अल्लाह के हुजूर हाज़िर हो रही हूँ। नाज़रीन, आपने गौर किया कि ये एक बच्ची किस तरह इतनी सेंसिबल हो सकती है, किस तरह इतनी बहादुर हो सकती है, किस तरह इतनी बलागत उसमें आ सकती है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ शाम में ऐसा मुमकिन है। क़यामत तक के लिए बड़ी सारी पेशीन गोइयाँ इस सरज़मीन से मुताल्लिक़ हैं, अगरचे इसका हुदूद अरबा बदलता रहा, मज़ीद भी बदलेगा, लेकिन आज का मौजूदा शाम या फ़लस्तीन ये इसी एरिए में आते हैं। इसके मुतल्लिक़ प्यारे पैगम्बर ने क्या क्या शानदार फरमा रखा है जिसको आज उम्मत मुस्लिमा को जानने की, समझने की बड़ी ज़रूरत है। एक मौका पर जब प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तूबा लिशाम, तो सहाबा ने हैरत से पूछा प्यारे पैगम्बर शाम के लिए जो अभी फ़तह भी नहीं हुआ, जो अभी आपने देखा भी नहीं है, जहां हम गए भी नहीं हैं, उसके लिए ऐसी खुशखबरी, ऐसी मुबारक आप क्यों दे रहे हैं? प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं शाम पर रहमान के फरिश्तों को पर फैलाए हुए देखता हूँ। एक और मौका पर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि शाम एक वक्त आएगा कि वो ईमान का मरकज़ बन जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि सारे बेहतरीन लोग जो होंगे ईमान के एतबार से और हर एतबार से वो शाम का रुख करेंगे। शाम ही वो खित्ता है कि जहाँ के मशहूर शहर दिमश्क के एक मीनारे से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब नुज़ूल फरमाएंगे तो आपके जिस्म अतहर से पानी के कतरे गिर रहे होंगे जैसे कि वो अभी अभी नहा के आए होंगे। शाम ही वो मुकाम है जहाँ इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे और उनकी इक्तदा में, उनकी क़यादत में फिर मुसलमान सबसे बड़ी जंग लड़ेंगे। और शाम ही वो मुकाम है जहाँ दज्जाल को कत्ल किया जाएगा। नाज़रीन, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई वही इलाही और आपके फरमान अक़दस पर कुर्बान जाइए। आपने जो जो पेशीन गोइयाँ फरमाई आज हमें वो शाम में नज़र आ रही हैं। आपने फरमाया शाम ईमान का मरकज़ होगा। मैं कहता हूँ ज़ल्ज़ला दुनिया भर में आता है लेकिन ऐसा रिस्पॉन्स, ऐसा कलमा, ऐसा ईमान, ऐसा ताल्लुक़ बिल्लाह, ऐसा सब्र, ऐसी रज़ा अहले शाम के अलावा कहीं कोई दिखाई नहीं देती। है मेरे नबी के फरमान की सच्चाई है। नाज़रीन, अहले शाम इस वक्त यानी
اقتصادی اور عالمی پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ میں اور آپ کی پیش گوئی میں اس کا بھی تذکرہ اور اشارہ ملتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اہل شام کو نہ تو ان کا دینار یعنی ان کی کرنسی انہیں فائدہ دے گی، نہ ان کا مد یعنی ان کے ناپ تول کے پیمانے انہیں فائدہ دیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ اہل روم کی طرف سے ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شام کے بارے میں اور ہر صبح و شام کے بارے میں بتائی ہوئی ہر حدیث سچ ہے، حق ہے، اس میں صداقت ہے، وہ ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں۔ تو لہٰذا پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل شام کو اپنی خصوصی توجہ کا مرکز بنائیں، اہل شام کے لیے خصوصی ایفرٹ کی جائیں۔ اہل شام میرے نبی کے دل میں بسنے والے لوگ ہیں، اہل شام میرے نبی کے لبوں پر ذکر ہونے والے لوگ ہیں، اہل شام کے ایمان کی گواہی اور تصدیق پیارے پیغمبر نے فرمائی ہے۔ یہ بہت مبارک سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے۔ آج وہاں کے بچے، آج وہاں کے مجبور لوگ، آج وہاں کی خواتین، امت مسلمہ کی بہنیں، وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں، وہ خطوں میں لکھ لکھ کے جا رہی ہیں کہ ہم نے بڑا انتظار کیا، بڑے ممالک ہیں، بڑی فوجیں ہیں، بڑے امدادی تمہارے کیمپ ہیں، تمہارے ریلیف مشن ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ماتت رغبتی فی کل شیء، سنگ و خشت تلے دبے ہوئے نرم و نازک جو بچے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری ساری امیدیں خاک میں مل گئی ہیں، کوئی ہاتھ ہم تک نہیں پہنچ رہا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شامی بچوں کا محافظ بنے، اللہ ان کا نگہبان بنے۔ امت مسلمہ کو شامیوں کا یہ جو خصوصی ایمانی سٹیٹس ہے، جو نبوی سٹیٹس ہے، جو ہمارے ایک ایمان کا حصہ ہے اور جو قیامت تک اس سرزمین کی عظمت ہے اور اس کی تقدیس ہے، اس پر خصوصی توجہ دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔